सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि मुझे एम पॉकेट एप्लीकेशन से 18,500 का लोन का अप्रूवल मिला है। तो अगर आपको भी यहाँ पे पैसे की बहुत ज्यादा लीड है एंड यहाँ पे आप लोन अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, एंड यहाँ पे ना तो आपके पास कोई इनकम प्रूफ है ना ही आपका सिविल स्कोर है, तो भाई एम पॉकेट एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। बिकॉज इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे विदाउट किसी इनकम प्रूफ पे एंड अगर आपका सिविल स्कोर नहीं भी है फिर भी आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। हाँ, सिविल स्कोर जिनका कम होगा या फिर नहीं होगा तो उनको यहाँ पे छोटे अमाउंट का लोन ऑफर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना लोन टाइमली पेमेंट करते हो तो धीरे धीरे आपका लोन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा एंड आपका सिविल स्कोर भी इंक्रीज होगा एंड फ्यूचर में आप कहीं भी लोन अप्लाई करोगे ना तो भाई आपको इजीली लोन का अप्रूवल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप घर बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर एम पॉकेट से लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस A to Z आपको लाइव दिखाने वाला हूँ करके स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इससे पहले एक बार इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए जिस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने तक का लोन अमाउंट मिल सकता है एंड एप्लीकेशन से लोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो एक बार वो क्लियर कर देता हूँ, फिर अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा। देखो, एम पॉकेट उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट हैं यानी कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उनको यहाँ पे छोटे मोटे लोन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप अपने स्टूडेंट ID कार्ड पे यहाँ पे लोन ले सकते हो, या फिर आप जॉब करते हो घर बैठे मतलब काम करते हो तो ये सैलरीड वाले पर्सन को भी इजिली लोन मिल जाता है। ठीक है, तो सैलरीड और अगर आप स्टूडेंट इन दोनों में से कोई हो ना तो यहाँ पे आपको इजिली लोन मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे इस एप्लीकेशन से ना मिनिमम 500 और मैक्सिमम 50,000 तक का लोन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लोन का ट्यूनर है यानी कि कितने मंथ के लिए आप लोन ले रहे हो, यहाँ पे आपको 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक का लोन का ट्यूनर देखने को मिल जाता है। एंड जो प्रोसेसिंग फी है यहाँ पे आपको 40 रुपये प्लस 18% GST से स्टार्ट होती है एंड यहाँ पे आपके लोन के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना प्रोसेसिंग फी आपको लगाया जा रहा है। ठीक है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम यहाँ पे आपके लोन के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिनिमम तो 2% और मैक्सिमम 3.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है पर मंथ। अब चलो मैं आपको लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है सिंपली। अब चलो आगे का प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां बताऊंगा। देखो, एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब आपको सिंपली यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सारे परमिशन को टिक आउट कर दोगे एंड यहाँ कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे जितना भी परमिशन है आपको सिंपली एक्सेस दे देना है, यहाँ पे अलाउ कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे एंड सेंड OTP पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जीमेल अकाउंट चूज करना है, तो जो भी जीमेल अकाउंट आपके फोन में लॉगिन होगा वो जीमेल यहाँ पे आप चूज कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो एम पॉकेट एप्लीकेशन है यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो ना तो यहाँ पे बहुत ईजी बेसिस पे आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप सैलरीड पर्सन है तब भी यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन आपको सैलरी स्लिप वगैरह देना पड़ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टूडेंट बेसिस पे अगर अप्लाई करते हो, जो लोग स्टूडेंट है यहाँ पे उनका इजिली अप्रूव होकर लोन मिलने वाला है। सेल्फ एम्प्लॉयड को एम पॉकेट लोन भाई नहीं देता है, ना के बराबर देता है, इसलिए आपको ये शुरू का जो 2 ऑप्शन है ना इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको बोलेगा लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, सिंपली यहाँ क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, जैसे कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालोगे, फिर लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना डालोगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ध्यान रहे आपका यहाँ पे जो लोग कॉलेज स्टूडेंट है 18 से 30 के बीच ही आपकी एज होनी चाहिए। इससे नीचे या ऊपर होगी तो आपको स्टूडेंट बेसिस पे लोन नहीं मिलेगा, आपको सैलरी डालना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है, वो सिलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम आपको इंटर करना है, अपने पिताजी का फुल नेम इंटर करोगे। आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट से नेम मैच होनी चाहिए। ठीक है, इतना डिटेल्स डाल के आप नीचे आ जाओगे। फिर आपको यहाँ पे मदर्स का फुल नेम इंटर करना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स डालोगे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, आपके डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका फ़ोन नंबर है वही आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आपका होगा तो यस करोगे वरना इसे नो कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नो करते हो तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अगर आपको डालने का मन है तो डालोगे वरना इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करोगे। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है जहाँ भी आप करेंटली रह रहे हो वहाँ पे आप किसके साथ रहते हो, आप रेंट पे रह रहे हो, पीजी में रहते हो या खुद का घर है या पेरेंट के साथ, तो जो भी हो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। देखो परमानेंट
परमानेंट एड्रेस जो हुआ ना वो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस हो गया, ठीक है। तो सिंपली आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पे आप इंटर कर दोगे पिन कोड के साथ। अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, इसका मीन्स कि आप यहाँ पे करेंटली जहाँ भी रह रहे हो उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। तो सेम आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे हो तब तो यहाँ पे आपको सेम वाला ऑप्शन टिक आउट कर देना है। अगर आप आधार कार्ड से डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे हो करेंटली तो उस केस में आपको यहाँ पे न्यू एड्रेस डालना होगा पिन कोड के साथ, ठीक है। तो इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गया। अब आगे का प्रोसेस करना है आपको। तो देखो यहाँ पे अब आपको केवाईसी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे। अब देखो केवाईसी आप दो तरीके से करवा सकते हो, या तो आप वीडियो केवाईसी करवा लो या फिर आधार वेरिफिकेशन करवा लो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप आधार वाला ऑप्शन टिक करना, ठीक है। ये बहुत जल्दी यहाँ पे 3 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालोगे एंड फिर यहाँ टिक आउट करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे। तो देखो यहाँ पे जिस भी सिटी में आपका कॉलेज होगा, ठीक है, उस सिटी का यहाँ पे पिन कोड एंटर कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज का नेम डालना है, किस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पे सिटी का नेम इंटर करोगे, स्टेट का नेम इंटर करोगे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट करना है कि उस कॉलेज में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं। तो इतना डिटेल्स आपको डालना है कॉलेज का। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे आपको बताना है कॉलेज आपने कब स्टार्ट किया जाना, ठीक है। तो लगभग आपको कौन से मंथ और ईयर में स्टार्ट किया है वो मंथ और ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और आपको फिर बताना है कि यहाँ पे लगभग आपकी जो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे कब तक कंप्लीट हो जाएगा, किस ईयर और किस मंथ में। तो यहाँ पे लगभग जो आपका मंथ और ईयर होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप किस डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो, बैचलर, मास्टर, प्रोफेशनल, तो जो भी होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पे मास्टर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको डिग्री बतानी है कि कौन सी डिग्री आप ले रहे हो। तो जैसे मास्टर है तो आप आर्ट्स से कर रहे हो तो MA डाल सकते हो, साइंस से कर रहे हो तो MSc डाल सकते हो। उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिग्री का नेम मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन बताना है कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स से कर रहे हो तो आप फिजिक्स डाल दोगे, अगर आर्ट्स में आप हिस्ट्री लियो तो हिस्ट्री डाल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ अटेंडेंस पूछा जा रहा है कि आप रेगुलर बेसिस पे हो या फिर आप हॉस्टलर हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी आईडी कार्ड अपलोड करनी होगी फ्रंट और बैक साइड की। तो यहाँ पे प्लस वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा ना, इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ अपलोड फोटो पे क्लिक करोगे, या फिर आप कैमरा से अभी लाइव फोटो भी कैप्चर कर सकते हो। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक साइड की दोनों की आईडी जो प्रूफ है आपकी कॉलेज की वो अपलोड कर देनी है सिंपली। एंड देखो यहाँ पे आईडी अपलोड होने के बाद आपको वापस आ जाना है। अब यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ टेक ए सेल्फी पे क्लिक करोगे एंड देखो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है, ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर दोगे एंड उसके बाद अपनी लाइव फोटो आपको यहाँ पे कैप्चर करनी है, सिंपली यहाँ पे टिक कर दोगे। उसके बाद आप अपनी फोटो देख लोगे कि विजुअल है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दोगे। अब देखो इतना डिटेल्स डाल के आप यहाँ पे सारा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 20,000 तक का लोन का अप्रूवल दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब इस अमाउंट को रिसीव करने के लिए यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उस बैंक का IFSC कोड इंटर करोगे। फिर यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम इंटर करना है, आप सेविंग अकाउंट पे जो आपका नेम होगा वो नेम इंटर कर दोगे। फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे डालोगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर में आपको फिर से अकाउंट नंबर डाल के सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, आपने जो अकाउंट नंबर डाला है वो यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे बोल रहा है कि इस अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो पैसा लेने के लिए सिंपली यहाँ पे टिक करोगे एंड नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन को टिक आउट करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि लोन यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। अब इस लोन को लेने के लिए सिंपली नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे लोन एग्रीमेंट खुल के आ जाएगा, एक बार इसे पढ़ लोगे, उसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर देना है आपको। यहाँ पे आपके मोबाइल पे फाइनल OTP भेज दिया जाएगा, सिंपली OTP को डाल के सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 20,000 का लोन अप्लाई किया था ये अंडर प्रोसेस में है। अब यहाँ पे थोड़ी ही देर के बाद ये 20,000 रुपया यहाँ पे अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।